नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कांग्रेस आलाकमान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, या यूं कहें कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। इस वक्त कांग्रेस की कलह का बड़ा केंद्र पंजाब बना हुआ है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी कुश्ती, किसी एक की जीत और दूसरे की हार का बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वह कांग्रेस आलाकमान के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं है, जिसका अंदेशा सिद्धू के ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिसने पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धू हाथ का साथ छोड़कर झाड़ू थाम सकते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्ष मेरे और वफादार कांग्रेसियों के बारे में गा रहा है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, मगर तुम कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सिद्धू ने एक और ट्वीट में लिखा कि मेरे विजन और पंजाब के लिए मेरे जो काम किए गए हैं उसको लेकर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने उन्हें हमेशा पहचाना है। फिर चाहे 2017 से पहले की बात हो, किसानों का मुद्दा, ड्रग्स, भ्रष्टाचार और बिजली संकट का मुद्दा, आज जब पंजाब मॉडल पेश मैं कर रहा हूं तो यह स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि असल में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। वह सिद्धू के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं खुश हूं कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि विपक्षी नेता भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। वह सिद्धू के ट्वीट से क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार किया तो वो झाड़ू थाम सकते हैं। सिद्धू का अब तक का राजनीतिक करियर देखें तो क्या वो भी इसी बात का संकेत करता है? वह अगर नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो यह पंजाब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ पुराने रोचक बयान सुनवाते हैं, जब पहली बार उन्होंने अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंच पर संबोधित करते हुए क्या कहा था 2013 में, वो पहले आपको सुनवाते हैं। खास बयान है, रोचक बयान है। सिद्धू अपने बयानों के लिए, भाषणों के लिए, शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसको आप जरा ध्यान से सुनें। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, और यहां पंजाबी बैठे भी हैं, और भगत सिंह भी कहा करता था कि पिपली दिया पत्तिया पिपली दिया पत्तिया कादी खड़ 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 लाई है, पुराने पत्ते झड़ गए सारे, हुण रुत नवियां दी आई आ, हुण रुत नवियां दी आई आ। मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अवसर के लिए तैयार रहना। रुपया गिर रहा है, लोग गिर रहे हैं। अरे मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि सरकार गिर रही है। मैं कहता हूं और सरकार कितना गिरेगी। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब, और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी की तो चिंता ही मत करना, इसमें खास बात ही कोई नहीं है। इनका फ्रेंडली मैच है, सुमड़ी में गुमड़ी है, लक्ष्य की बात है, आपस की बात है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। तो आपने नवजोत सिंह सिद्धू का यह भाषण सुना, उसमें किस अंदाज में उन्होंने अपने
अंदाज में, अलग अंदाज में बातें रखी, कांग्रेस को घेरा, आम आदमी पार्टी को घेरा। ये बात उस वक्त की है जब नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी में मोदी एक खास पहचान बनकर उभर रहे थे। लेकिन यह दौर ज्यादा दिन चला नहीं और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा पलटा मारा कि जो बातें वो बीजेपी के मंच से कहा करते थे, कुछ उसी अंदाज में वो कांग्रेस के मंचों पर बात कहने लगे। सुनते हैं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। तो आपने नवजोत सिंह सिद्धू के 2 खास भाषण सुने और उनके खास अंश हमने आप तक पहुंचाए। ये वो तब का दौर था जब एक वक्त नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और दूसरा वो दौर था जब नए नवेले नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में आते हैं। उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होते हैं कार्यकर्ता के तौर पर और कार्यकर्ताओं के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि राहुल भाई इनको समेट लो, इनको संभाल लो। लेकिन अब स्थिति थोड़ी पेचीदा हो गई है क्योंकि कल हमने 2-3 ऐसे ट्वीट देखे, 2 ट्वीट ऐसे देखे, ऐसे पढ़े जिनको देखकर राजनीति के गलियारों में यह चर्चा खास हो चुकी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पाला बदल लें। पहले भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जी जान से भाषणबाजी करते हैं, बहुत दमदार तरीके से बात रखते हैं और ये उनका अपना खास अंदाज भी है और भरी सभा में जान डाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और हाईकमान यानी राहुल गांधी या सोनिया गांधी हो, वो सिद्धू को समेटने की कोशिश करेंगे क्या? क्योंकि इस तरह के ट्वीट ये संकेत देते हैं कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। या तो हाईकमान जो वो चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पा रही है या फिर हाईकमान को ऐसा लग रहा है कि सिद्धू बहुत ज्यादा चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बड़ा मुद्दा में नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को लेकर। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, मैं परिचय आपका कराता हूं। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी से। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर मेरे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप भटनागर जी आपका भी स्वागत है। भटनागर साहब आप मेरे साथ जी धन्यवाद। और एडवोकेट दिनेश चड्डा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ है। दिनेश जी आपका बहुत स्वागत है। और इस खास चर्चा में मेरे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल स्टूडियो में है, मेरे साथ बनी हुई है। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तीनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास जाना चाहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को लेकर उनका रिएक्शन क्या है, एक एक करके जानना चाहूंगा।
मैं पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। हमने नवजोत सिंह सिद्धू के दो खास भाषण जो थे उनके कुछ खास अंश सुनाए और उनसे मुझे लगता है कि देश की राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, वो इन भाषणों से परिचित है। फिर भी सुनाना इसलिए जरूरी हो जाता है, बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कुछ बातें लोग भूल जाते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नवजोत सिद्धू के ट्वीट के लिए क्या कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक पार्टी के अंदर अगर कोई दो नेता हैं और दो नेता अपनी कोई वक्तव्य की बात कह रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। और हम इसको बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर इसे सुलझा देंगे। जैसे हमारे नेता है जिसको नजर रखी है उन्होंने दिया है। अब विषय ये आता है कि एक के अंदर कम से कम एक बात कहने की तो आजादी है, लेकिन ऐसी पार्टी तो नहीं है जिस पार्टी के अंदर बात ही ना कही जाए और बात ही सामने ना आए, उसमें प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या इतनी भी आजादी है कि वो अपने ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों को भी इतना महत्व दे दे कि वो खुद ये कहने लग जाएं कि बहुत अच्छी बात है, विपक्ष के लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं, इससे हमारी पार्टी के काम का जो है महत्व उसका पता लगता है? ये केजरीवाल ने कहा है सिद्धू के ट्वीट के बाद। देखिए, उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा है, उनका कहना बिल्कुल जायज इसलिए है क्योंकि कहीं पार्टी कोरम से हटकर जो ट्वीट गया उसका मतलब उन्होंने गलत निकालता, तो इसका मतलब का सारांश सिद्धू जी को देना होगा, वो देंगे। अगर सिद्धू जी ने कोई बात लिखी है तो इस बात को उनको देना चाहिए क्योंकि ये पार्टी कोरम से अगेंस्ट है इस बात का। लेकिन सिद्धू जी पार्टी से अलग हैं। ये विचार या सोच किसी राजनीतिक विशेषज्ञ की हो सकती है या हमारी किसी अपोजिट पार्टी की हो सकती है। वो आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ है, हमारी पार्टी के मेंबर है, हमारी पार्टी के नेता है। और कलह या वाद विवाद हर पार्टी हर बड़े दल में होता है और वो होना एक लोकतंत्र की पहचान है। ये नहीं है कि सामने क्लास टीचर की तरह 4 नेता बिठा दिए जाए और सामने बैठे हुए चीज को बोल दी जाए और कोई चंद्रमोहन जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान, ऐसे ट्वीट जो हैं, उसमें चंद्रमोहन जी ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र में एक बात की आवाज को कहा जाता है। मैं समझ गया। पार्टी कोरम से अलग जो बात कही है वो उसका ये जो ऐसी मतलब खेद जो है वो सिद्धू जी को उसको बताना पड़ेगा, वो बताएंगे। सिद्धू जी को खेद प्रकट करना चाहिए, लेकिन इससे आपको लगता नहीं कि ऐसी बातें कोई व्यक्ति कहता है, पार्टी का कोई बड़ा नेता, बड़ा कार्यकर्ता ऐसी बात बोलता है तो उससे पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है? क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव और वहां पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी स्थिति में है। कृषि कानूनों को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे हमने देखा कि पहले जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर बात करूं, स्थिति अच्छी थी। लेकिन अगर ऐसा कोई बयान कोई नेता, कोई प्रवक्ता पार्टी का दे तो पार्टी के लिए बहुत घातक है, बहुत कमजोर कर सकता है पार्टी को। ये मानते हैं आप? ये आप कह रहे हैं इस बात को, इस बात के लिए मैंने प्रश्न चिन्ह करा। इस पार्टी के लिए हमारे पार्टी हाईकमान ऑलरेडी अवगत है इस चीज के लिए और सिद्धू जी की निरंतर उनसे संपर्क में है। और जो हमारे बड़े नेता पंजाब के प्रभारी हैं उन चीजों के अंदर सब उनसे तालमेल के साथ बातचीत हो रही है। और 2 या 3 दिन के अंदर आज हरीश रावत जी ने भी बोला है कि बहुत जल्दी इस चीज का समाधान हो जाएगा। आपके मान सम्मान नहीं मिल रहा क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में? जो वो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा क्या? कौन क्या चाहता है और किसको क्या मिलना है, हाँ। ये किसी के चाहने या किसी के देने से नहीं होता, ये वक्त की दहलीज के ऊपर आता है। अगर कोई नेता बिजली फ्री को लेके कह दे कि बिजली फ्री मैं यहाँ दूंगा वहां दूंगा और उसको कल सत्ता मिल जाएगी, ये इतिहास के गर्भ में है कि फ्री से कुछ नहीं मिलता। देश के अंदर और भी डेवलपमेंट की चीजें जिस डेवलपमेंट के लिए देना, जहां डेवलपमेंट जो लोग फ्री देने की बातें करते हैं वहीं उनके बसों के घोटाले सामने आ जाते हैं, वहीं पानी के करप्शन के यही बात तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। यही बात तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। यही बात तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, उससे पहले सिद्धू भी तो यही बात कर रहे हैं ना। जो बातें आप आम आदमी पार्टी कह रही है वही बात सिद्धू कह रहे हैं। बिल्कुल। मैंने क्या बात बोली, किसी के चाहने या किसी के कहने का वक्तव्य हर चीज का अपना उसके प्रश्न के सुनने के उत्तर के ऊपर होता है। जो आपने मेरे से प्रश्न करा उसका उत्तर जो मेरा है वो उसका प्रश्न बनेगा। अब सिद्धू जी को क्या प्रश्न से क्या उत्तर दिया इसका सारांश तो सिद्धू जी देंगे, लेकिन सिद्धू जी के प्रश्न का उत्तर मैंने आपसे दिया कि सिद्धू जी कांग्रेस के अंदर हैं, सिद्धू जी के साथ कोई ऐसी हमारी बात नहीं है। सिद्धू जी का 2 या 3 दिन के अंदर सब चीज समन्वय होगी कांग्रेस पार्टी की। पंजाब की हलचल, पंजाब की जनता का जो प्यार कांग्रेस पार्टी के साथ, अरविंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर के साथ, नवजोत सिद्धू के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसका समन्वय 2 या 3 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से सामने आएगा। ठीक है।
दिनेश चड्ढा जी, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा विजन वही है, उसको वही समझ सकते हैं, और मेरा विजन जैसा है उसी तरीके के विजन की बात आम आदमी पार्टी के विजन की बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है अच्छी बात है, विपक्ष का कोई नेता हमारी बड़ाई कर रहा है, खुद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। क्या विचार है सिद्धू को लेने के लिए? सिद्धू अगर कोई कदम उठाते हैं, एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट, सिद्धू अगर जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो इनके नेशनल प्रचारक है वो हमारे काम की सिफ्त कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। पर जहां तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि ये एक पार्टी के दो नेताओं का मुद्दा है, शायद इनको नहीं पता कि पंजाब में अब ये पार्टी के दो नेताओं का मुद्दा नहीं रहा है। अब मुद्दा ये हो गया है क्योंकि सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब पर जो अपने ट्वीट्स के द्वारा बार बार वही जो हम बीइंग ऑपोजिशन सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल उन्होंने उठाए हैं कि कैप्टन साहब और बादल परिवार की फिक्सिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस चीज पर भी सवाल उठाए हैं कि पंजाब का जो सबसे बड़ा इशू है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इशू, कि उसके ऊपर भी कार्रवाई इस फिक्सिंग की वजह से नहीं हो रही है। जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए इंसाफ मांग रही संगतों के ऊपर गोली कांड का इशू है जिसमें लोग शहीद हुए थे श्रद्धालु, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वो भी फिक्सिंग की वजह से नहीं सॉल्व हो रहा है। और जहां तक पंजाब में बिजली कंपनियों के साथ गलत समझौतों का मुद्दा है, करप्शन का बड़ा मुद्दा है बिजली में, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कैप्टन साहब ने अब तक उन्हें रद्द उन समझौतों को क्यों नहीं किया। उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट की गैर कानूनी माइनिंग के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, अपनी गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि घर घर नौकरी का जो वायदा करते कैप्टन सरकार सत्ता में आई थी वो अब तक क्यों नहीं दी गई, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया। तो इतने संगीन एलिगेशन जब अपनी पार्टी का नेता लगा रहा हो तो फिर ये मुद्दा दो पार्टी के नेताओं का नहीं बचता। अब कांग्रेस पार्टी को तो ये डिसाइड करना होगा कि सच्चा कौन है। जो सारा पंजाब कह रहा है। चड्ढा साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, आपके के पास आऊंगा तो आपसे बातचीत करूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कर रहे हैं वैसी बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो फिर क्या सिद्धू की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक हो गई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ट्वीट सिद्धू कर रहे हैं उसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी सिद्धू के दिए हुए बयानों को कह रही है कि वो जो कह रहे हैं हमारी पार्टी के विपक्ष हम जो है आम आदमी पार्टी में होने के चलते, और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे
समाधान, कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा कर रहे हैं सिद्धू के ट्वीट को लेकर। सियासी दांव सिद्धू ने चला है, उसके पीछे वजह क्या है कि क्या वो हाथ का साथ छोड़कर झाड़ू थाम सकते हैं? ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि पंजाब की राजनीति में सिद्धू के इन ट्वीट से घमासान मचा है। और इस घमासान पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता मेरे साथ हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ बने हुए हैं, प्रदीप भट्टागर नेता बीजेपी हैं, एडवोकेट दिनेश चड्ढा मेरे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं और सीमा गल एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश चड्ढा जी आपसे बात कर रहा था। जैसे आपने कहा कि सिद्धू जो बातें कह रहे हैं वो विपक्ष हम हैं वहां पर, लेकिन विपक्ष की नीतियों को सराहना ये हमारे लिए बड़े अच्छी बात है, हमारा गुणगान कर रहे हैं। तो क्या सिद्धू की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक हो गई है? को बात यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है। अब सिद्धू साहब की विचारधारा क्या है ये उनके साथ बैठकर कभी मेरी तो डिस्कशन नहीं हुई डिटेल में, पर जहाँ तक मुद्दों की बात है, पंजाब के मुद्दों की बात है, पंजाब के जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे, कांग्रेस पार्टी की कैप्टन साहब की बादल परिवार के साथ फिक्सिंग के मुद्दे, उन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं सिद्धू साहब ने भी अपने ट्वीट से या अपने तरीके से उठाया है। और नॉट ओनली सिद्धू साहब, उन्हीं मुद्दों को लेकर 18 सूत्री प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली से बनाकर भेजा कि भाई इन कामों पे कार्रवाई कीजिए, इन कामों को पूरा कीजिए। मतलब कि अब अगर पूरी की पूरी कांग्रेस ये माने बैठी है कि जो लोगों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं हुए, लोगों के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, फिर इसका मतलब लोगों को गलत सीएम इन्होंने दे रखा है कांग्रेस पार्टी ने, जो बादलों के साथ फिक्सिंग कर पंजाबियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इनको उस पर तो इन लोग एक्शन करना चाहिए। ठीक है प्रदीप भट्टागर जी, आपने भी दोनों पार्टी के नेताओं को सुना, प्रवक्ताओं को सुन लिया है और नवजोत सिंह सिद्धू की शैली को लेकर आप भी वाकिफ हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार मोदी होते हैं और उस वक्त वो कितने प्रशंसा में अपनी तरफ से बातें कहते हैं, फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं। लेकिन अब जो सुगबुगाहट आ रही है वो ये है कि वो कहीं फिर से पाला ना बदल दें। सिद्धू के इन ट्वीट को लेकर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? देखिए, सिद्धू जी चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, मन में खुशी चल रहा है। हम तो पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि पंजाब के कले के चक्कर में पंजाब में कितनी हानि हो रही है जनता की और वहाँ की सरकारी कामों की। देखिए, अभी वहाँ एक थोड़ी सी छोटी सी कहावत है कि जाको प्रभु दारू दुख दे ही, वाकी मत पहले हर ले ही। तो सिद्धू जी की तो पहले ही मत हरी हुई है और वो इतने लोभ और लालच से पड़े हुए हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद एक MLA बने हुए पंजाब के।
आप इस चीज को देख सकते हैं कि पंजाब के भी, और क्या चाहते हैं वो, आज कांग्रेस उन्हें सीएम पद के लिए घोषणा करते सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो चाह है, मंशा है मुख्यमंत्री पंजाब बनने की, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे पंजाब को मुख्यमंत्री नहीं मिलने वाले, क्योंकि देखो राजा होकर प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद एक राजा होके दिल्ली आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी से मिलने हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजा से लोग मिलने जाते हैं, ये राजा उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ दिल्ली मिलने आए। इसलिए आए कि हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, और उनका क्या मान सम्मान होता है, बेचारे 3 दिन होटल में रुकते वापस चले जाते हैं। वो भी देखा हम लोगों ने, उनकी क्या देखा, उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही है आज भी। क्यों? क्योंकि आज जो है सिद्धू जी पूरे, आज जैसे कहते हैं, मैं थोड़ा कड़वा कह दूं, चाटुकार में आ गए हैं आप सिद्धू जी पूरी तरीके से। और सिद्धू जी और इधर से राहुल जी, आज को आपको जो पप्पू नाम रखा था आदरणीय राहुल जी का, वो सिद्धू जी नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने रखा था। मैं छोटा सा एक बीच में टोकूंगा। मैं आप लोगों से, आप लोग समझदार लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कोई किसके लिए क्या बोलता है। हमारा जो मंच है, एक मिनट के वचन बता रहा हूं, मैंने सिद्धू के भाषण में ऐसी चीजें भी सुनी है जो बीजेपी के लिए सिद्धू बोल रहे थे उस भाषण में, मैंने हटा दी वो। मैंने कांग्रेस के लिए भी ऐसी बातें सिद्धू के मुंह से सुनी, वो हटा दी। जो चीजें गरिमापूर्ण नहीं है उनको हटा देना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शमशेर जी, बिल्कुल शमशेर जी, आपने सिद्धू जी को दिखाया था और मैंने सुना बिल्कुल, और आदरणीय मनमोहन सिंह जी के विषय में बोल रहे थे कि सरदार होने के नाते, मगर सिद्धू जी ये भूल जाते हैं कि सिद्धू जी भी एक स्वयं सरदार है, और सरदार जब पगड़ी पहनता तो पगड़ी के मान सम्मान के लिए वो अपना सर कलम कर देता है, मगर पीछे नहीं हटता। मगर सिद्धू जी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी एक सरदार हूँ। जहां आप सरदार के विषय में आप बुराई करते हैं मंच पे, और मंच चेंज करने के बाद फिर आप उनके चरण कमल को वंदना करने के बाद आप उनकी तारीफ करते हैं, इसे चाटुकार कहते हैं। आम आदमी पार्टी की बात देखिए, आदरणीय सिद्धू जी को आज आप सीएम घोषित कर दीजिए, आज सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं महत्वाकांक्षा आपको नजर आती है, आप ठीक है। आप आम आदमी पार्टी जैसा भी प्रदीप भटनागर जी को ऐसा लगता है कि ये ठीक है भटनागर साहब आपके पास 30 सेकंड लूंगा लास्ट में जी। हाँ, मैं अभी मैं सुन रहा था, अभी आम आदमी पार्टी के चचा जी बोल रहे थे, देखिए इन्होंने ग्रंथ साहब की बात करी कि ग्रंथ साहब के विषय में क्या हुआ, ये हुआ। आप इन चीजों में उसके भी सोच सकते हो ना। आपने 300 यूनिट बिजली की बात तो कर दी आपने, मगर लाएंगे कहाँ से? देखिए ना, कैप्टन साहब परेशान है, ऑडिट करा चुके, बहुत आकलन कर चुके कि भाई ये 300 तो दे रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, हैं 200 भी दे नहीं पाएंगे हम तो। इस चीज को भी आकलन करना पड़ेगा ना हम चीजों को, कि आप क्या कह रहे हैं। दिल्ली इनसे संभल नहीं रही, मगर आज क्योंकि केजरीवाल साहब यूं दिख रहे हैं कि गद्दी पंजाब की चाहिए, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी आती है तो सीएम बनने के लिए सिद्धू जी का नाम आ गया है, तो सिद्धू जी ने आज से फील्डिंग शुरू कर दी है। ठीक है भटनागर साहब, मैं संदीप चौधरी जी ने सभी को सुन लिया है, उनके पास जाना चाहूंगा। संदीप चौधरी जी, सच में सिद्धू इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि 5-7 साल के दौरान ही उनके मन में इतनी सारी चीजें पलने लगी हैं, इतनी सारी चीजें उनके मन में उठने लगी हैं कि अब सीएम का चेहरा अगर वो हो तो वो कांग्रेस पार्टी में रहें, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी उनका इंतजार कर रही है, उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। क्या ऐसा ही लग रहा है आपको? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और अगर कहीं ये गलती नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दी तो जो लोग नवजोत सिंह सिद्धू को नवजोत सिंह सिद्धू के बजाय नवजोत सिंह भगोड़ा कहना शुरू कर देंगे, इस बात से भी आपको इस्तेफा करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है या ये ट्वीट किया है, इसमें मुझे कुछ एक गहरी राजनीति, उनकी अच्छी सोच और समझ नजर आती है कि जिस तरीके से कांग्रेस संगठन उनसे प्रभावित नहीं है, उन पर इतना ध्यान नहीं देता, इतनी गंभीरता से उनको नहीं लेता पंजाब के अंदर, और उन्होंने क्रिकेटर होने के बावजूद एक बड़े राजनीतिज्ञ वाली बात कही है जो आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को और संगठन को एक पॉजिटिव वे में देखने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके की विधानसभा में सीटें आ जाए कि अमरिंदर सिंह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार न बनाने की स्थिति में हो, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़े। जिस तरीके से आपने दिल्ली में भी देखा था, कांग्रेस और आम आदमी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो ऐसे में कई नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी निकल कर सामने आ सकता है। और हमने पूर्व में देश के अंदर कई ऐसे प्रधानमंत्री भी बनते देखे जिनका कहीं नाम नहीं था, लेकिन जब संगठन की सरकार बनी तो उसमें नए नए लोग आए और वो प्रधानमंत्री तक बन गए। तो मुझे लगता है छोटी समझी रणनीति का ये हिस्सा है जिसकी वजह से आज हम डिबेट कर रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू आज लाइमलाइट में है।
लेकिन ये चीजें ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की बातें हैं और वो भी बिल्कुल खुल के सामने आ जाना, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सही बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि उनकी जो शैली है वो एक चुनाव में अपील करती है, उनकी अब बोलने का तरीका, तो कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की भी है, लेकिन ये जो चीजें जो होती हैं वो खुद कई बार आत्मघाती हो जाती हैं। कमदेव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, और आप देश के अंदर किसी भी पार्टी का देख लीजिए, कोई अगर दूसरी पार्टी छोड़ जाए तो उसको आप विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, स्टेट में मिनिस्टर बना सकते हैं, केंद्र में मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने संगठन का सर्वे करवा आज तक किसी को भी तरीके से नहीं बनाया। अगर एक को सीधे छोड़े, जिस तरीके से मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी में आए थे, समाजवादी पार्टी के चुनाव आके, और उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, और उसको कुछ फायदा भी नहीं निकला, आप भी समझ सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो मुझे नहीं लगता नवजोत सिंह सिद्धू को इस चीजें समझनी चाहिए, ना उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले, ना ही कांग्रेस उनको सीएम बनाने वाली है, लेकिन कांग्रेस उनको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती है, उनको उनके हिसाब से, उनके कद और प्रतिष्ठा के हिसाब से मान और सम्मान और पद दे सकती है। ठीक है, कद के हिसाब से सीमा जी आपसे जानेंगे, ये जो सब कुछ इस वक्त पंजाब की राजनीति में घटित हो रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू का ये ट्वीट करना, उसके बाद हाईकमान बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का फिर रिएक्ट आना, खुद अरविंद केजरीवाल का कहना कि अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग हमारे बारे में ऐसी बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। क्या ऐसा संकेत मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आम आदमी पार्टी फील्डिंग लगा रही है, या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी पर इतना दबाव बना दें कि कल उन्हीं की बात सुन ली जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर का चेहरे के तौर पर खड़ा कर दें? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए शमशेर जी, जो हमारी जो, क्योंकि पत्रकारों की अपनी कुछ इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं, तो अभी तक किसी भी सोर्स से ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि कहीं किसी लेवल पर आम आदमी पार्टी और सिद्धू के बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पर चल रहा है। लेकिन हाँ, ज़रूर देखिए, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लीजिए, पार्टीज़ में जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सब इलेक्शन से पहले सबकी एक दबाव बनाने की रणनीति होती है, क्योंकि सबको एक जगह चाहिए। और कहीं ना कहीं सिद्धू पिछले 5-4.5 साल से इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए छोड़ के बीजेपी को गए थे, कांग्रेस में जाकर उनको वो जगह नहीं मिल पाई। आप देखिए, उनकी जगह जो कैबिनेट में थी वो भी खाली पड़ी है, उन्होंने नहीं उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो उस वक्त में क्योंकि जब पीक पे होते हैं तो सबको लगता है कि अभी लोहा गर्म है, हम हथौड़ा मारेंगे तो शायद सेप आ जाए। वही सिद्धू जी की भी मुझे लगता है कि वही ट्रिक है कि अगर, क्योंकि इलेक्शन सामने है और अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में मेरी ज़रूरत है, अब मैं कोई बात बोलूँगा तो दूर तक जाएगी। वो ये ऐसा नहीं है कि सिद्धू ही पहली बार है, सिद्धू से पहले भी आप तमाम नेताओं में अगर आप देखिए, कांग्रेस में, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आगे पीछे मूव होते रहे हैं। बट मेरे को थोड़ा सा बस ये लग रहा है, जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि देखिए, वैसे तो राजनीति में क्योंकि कुछ भी संभव है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता, यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कोई किसी के साथ कभी भी चला जाता है। बट मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो गलती दिल्ली में की थी, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा माना जाता था, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक कहीं पर किसी लेवल पे हुई नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है और पॉलिटिकली जो विशेषज्ञ हैं या जो सीनियर पत्रकार हैं उस चीज़ को मंथन करते रहे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट मिला वो उसके लिए घातक हो गया। ये तय है, क्योंकि उसके बाद सत्ता हाथ से गई और कांग्रेस की अब तक वापस नहीं आ रही है उनकी। तो मुझे लगता है ये जो गलती है जो दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से हुई है, वो कहीं पंजाब में करे ऐसा मुझे नहीं लगता अभी तक। बट हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति विशेष अपनी राजनीतिक विशेष इच्छा के चलते कोई ऐसे बयान दे सकता है, उसको लगता है कि प्रेशर सरकार पर या तो कांग्रेस पार्टी पर बन जाए, कांग्रेस मेरे लिए कोई ऐसी जगह बना दे, या फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर ऐसा करते हैं सिद्धू साहब तो उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह की छवि उनकी अभी तक है, मुझे लगता है उस पर कहीं डेंट जरूर लग जाएगा। जिस तरीके से वो तेज तराट के साथ सीधे सपाट एक छवि वाले दिखते हैं व्यक्ति, तो आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में समझ में आ जाता है, लेकिन फिर आप तीसरी पार्टी में चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अभी जो डायलॉग आपने उनके दिखाए थे उसमें आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपने को रोल बैक किया, जो सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने
क्षमा याचना के साथ में अपनी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जब आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आपके लिए मुश्किल होता है यू टर्न लेना, लेकिन आपने लिया उस वक्त, आप लेकिन आप दोबारा लेंगे तो उसके बाद लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। ये रिस्क हमेशा रहता है किसी भी इस तरह के नेता के जो तेज तराट होता है और स्पष्टवादी होता है। तो अगर लेते हैं तो उनकी कहीं इस इमेज पे कोई डेंट ना लगे, मुझे लगता है इसको भी जो सिद्धू हैं वो जरूर कहीं ना कहीं नज़र में रखे हुए होंगे, और शायद यही वजह है कि अभी खुल के कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। बट सारी चीज़ें क्योंकि भविष्य के गर्त में है, देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर, कमल का साथ छोड़कर हाथ के साथ वो आ जाते हैं, तब इस दौरान उनको कितना मान सम्मान, जैसा उनका कद है, जैसा उनका रुतबा है, उस हिसाब से मिला क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हालांकि अभी चुनाव है, चुनाव के वक्त में लोगों की अपनी कुछ इच्छाएं जाग जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, प्रबल दावेदारी की कोशिश वो करते हैं, पर क्या इस दौरान जो उनकी एक जो इज्जत होनी चाहिए थी वो ऐसी हुई क्या? क्योंकि देखिए इतने बड़े पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को छोड़कर, सत्ता जो उनके पास है उसको छोड़कर कांग्रेस में आना, यानी एक तरफ बाहर है तो एक तरफ सूखा है, बाहर को छोड़कर सूखे में आना, और जिस लिहाज से उनका कद है, जिस लिहाज से वो मंच के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं, या जो भी उनका जो वोटर है उनको लुभाने का तरीका है, उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी उनको इज्जत दे पाई क्या? देखिए, मैं अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह का जो सेक्रीफाइस सिद्धू साहब ने किया था, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के वक्त साथ गए थे, तो उनको बिल्कुल वो जगह नहीं मिली है। कैप्टन की कैबिनेट में वो जगह जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और पूरे 4.5 मैं इसलिए बोलूँ कि 4.5 साल उन्होंने अपनी इस दर्द को दबा के भी रखा। लेकिन ये एक राइट टाइम है जब उनको लगता है कि मैं इस दर्द को बयां करूँ तो शायद किसी को समझ में आ जाए। बट मुश्किल पार्टियों के लिए भी आसान नहीं होता। कांग्रेस की अगर हम बात करें, पंजाब में पैनल पे बैठे हुए चंद में वो समझ सकते हैं कि आप किसको छोड़ेंगे और किसको अपनाएंगे। अगर आप कैप्टन को छोड़ते हैं तो सिद्धू साहब आपके हाथ में आ जाएंगे, कैप्टन झिड़क जाएंगे। अगर सिद्धू साहब को पकड़ते हैं तो कैप्टन कहीं ना रूठ जाए। तो ये जो रिस्क है इसको बड़ा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए तमाम जो लीडर हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उन सबको एक साथ बना के रखना। सबकी अपनी ईगोज होती हैं, सब अपने को दूसरे से बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सीट तो एक ही है। तो आप जिस सीढ़ी पे चढ़ के जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस सीढ़ी से कोई दूसरा ना आए। इसलिए कहा जाता है राजनीति में कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ते हैं पहले उस सीढ़ी को गिराइए ताकि उस सीढ़ी से कोई दूसरा ना आ जाए। तो ये जो नकारात्मक अप्रोच है राजनीति में, ये मजबूरी है राजनीतिक पार्टियों की भी और राजनीतिक नेताओं की भी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, आप इसको कहें या ना कहें, लेकिन ये अवसरवादिता की राजनीति ही है जो सरवाइव करती है। इसके बिना आप सरवाइव भी नहीं कर सकते, चाहे वो पार्टियां हो चाहे व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता हो। ये मजबूरी है आप सबकी। बात कर रहे कि, और आप जैसे सिद्धू ने भी उस भाषण में सुन रहे थे हम कि मौके पे चौका मारना। मैं चंद्रमोहन जी आपसे पूछूंगा, मौके पे चौका मारना यानी सही वक्त आने के ऊपर लोहा गर्म हो तो उसके ऊपर चोट करना, ये सिद्धू अपने भाषणों में कहते रहे। और वो एक बात और भी कह रहे थे कि राहुल भाई इनको समेट लो। अब समेटने का वक्त किसका आ गया है ये तो कांग्रेस बेहतर समझती है। वो खुद अब मंच से खुद सिद्धू कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को समेट लो, अपने साथ जोड़ लो, लेकिन अब सिद्धू ही बेकाबू हो रहे हैं। सिद्धू को समेटना कांग्रेस के लिए चुनौती हो गया है। और मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या उतना मान सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने जितने मान सम्मान के नवजोत सिंह सिद्धू हकदार थे? क्योंकि एक ऐसी पार्टी, सत्ता में पार्टी, सब कुछ सांसद होते हुए, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। हालांकि आसान नहीं होता किसी के लिए। वही बात जो बीजेपी के मन से बोलते हैं वही बातें फिर कांग्रेस पार्टी के मन से बोलते हैं, तो ये खुद की जो एक विश्वसनीयता उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। शमशेद भाई, ये स्वाभाविक है और हर किसी पार्टी में ऐसा कोई भी दल होता है। अगर आप एक दौर याद कर लो, जो भाजपा 2 सांसद की हुआ करती थी और 160-165 के ग्राफ पे आके कभी नीचे और ऊपर नाच के तांडव नाच किया करती थी, तो उसकी पार्टी के बड़े नेताओं का भी ये होता था, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में होती है और सत्ता जिसके हाथ में नहीं होती, उस समय के अंदर इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, पार्टी के हाईकमान है, पार्टी के बड़े नेता या उस स्टेट का नेता के आपस में समन्वय तालमेल बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी भी नेता ने अगर कोई बात रखी है, सिद्धू एक तेज तर्क रख के बात करने वाले नेता हैं। वही हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पंजाब की रूपरेखा को समझकर उसको बना और उस तरह से पंजाब की जनता के हर टॉपिक को, हर बातों को अपने सामने ला के रखा। अब हम इस पैनल में बैठे हैं, आप पार्टी के भी बैठे हैं, मेरे भाजपा के मित्र भी बैठे हैं, वो भी 4 बातें बोल रहे थे, क्योंकि जहां सत्ता लेनी है वहां का वक्तव्य किसी भी पार्टी का जो विपक्ष में होती है
उसी की भूमिका बदल जाती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आप हो। यही आप भाजपा है, जब अगर नरेंद्र मोदी जी आगे बैठे थे, सिद्धू पीछे से बोल रहे थे, तो इनको उनकी वक्ती और इनकी चतुराई पे नाच तो ताली बजाते थे। यही आप पार्टी है जो ना दाल अपनी होगी ना सोमन राधा नाचेगी, लेकिन वो दाल भी अपनी मान रहे हैं और राधा को भी नचवा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता दिल्ली में वो तो उनसे संबंध नहीं रही। आज दिल्ली के अंदर पहली बारिश पड़ी तो दिल्ली ढह गई और हर जगह पानी इकट्ठा करा है, लेकिन वो बिजली फ्री की बात करें, क्योंकि आज शमशेर भाई जो पॉलिटिक्स का रूपरेखा है वो बदल चुकी है। वो रूपरेखा बेसिक डेवलपमेंट के मुद्दे से दूर चली गई। सत्ता में आने के लिए आप डेवलपमेंट की बातें करते हो, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि ला के नहीं खड़ा करते। देखिए, मैं फिर भी स्वागत करता हूं अपने दोनों नेताओं का पंजाब के, कि वो दमदार बात से कम उन मुद्दों की बात तो रख रहे हैं, और सीखना चाहिए उन लोगों को जो आज सत्ता में बैठे हैं 2014 से, और जिन वादों की बात लेके वो खड़े हुए थे, उन पार्टी के कौन से नेता हैं जो उनकी नीतियों को आगे लाने के सामने आते हो। सिर्फ 1.5 आदमी की सरकार है वो, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी जी। 1.5 आदमी की सरकार के आगे कोई बोल नहीं पाता। हम दो हमारे दो लूटी जा रहे हैं हिंदुस्तान को, लेकिन सबकी जेब कट रही है। लेकिन चंद्रमोहन जी, ऐसा भी तो है, बोलने की आजादी इतनी होनी चाहिए। क्या इतनी बोलने की आजादी हो जाए? आपने तो खुद देखा है, आपने देखा है ना मध्य प्रदेश में क्या हाल हो गए, राजस्थान में हालात कैसे हैं, वहां पर भी एक बार बहुत खेला हो गया था। अब ऐसी परिस्थितियां पंजाब में पैदा हो जाएंगी, तो ये तो आप लोगों के लिए घातक है ना। बोलने की आजादी कितनी होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होती है। इतना कोई व्यक्ति ना बोल दे कि वो अपने लिए नुकसानदायक, अपने लिए बड़ा नुकसान पैदा कर दे। शमशेर भाई, बिल्कुल इस बात का तो सिद्धू जी को मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पार्टी के अंदर हैं, आप कद्दावर नेता हैं, पार्टी के हमारे हाईकमान आपकी हर बात को सुनते हैं, तो किसी बात को भी उनका ट्वीट ऐसा ट्वीट नहीं है कि उस ट्वीट अगर ऐसा ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, इससे एक संकेत जाता है चंद्रमोहन जी, नवजोत सिंह मर्यादा रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जब पड़ी हुई है वो जल्दी 2-1 दिन में इसका समान्वय होगा। नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा ट्वीट आना चंद्रमोहन जी इस बात का संकेत है कि पार्टी वो हाईकमान से मिलते हैं, हाईकमान से मिलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट से संकेत जाता है कि वो हाईकमान से मिलते हैं, तो शायद उनकी बातों को वहां पर महत्व तो नहीं दिया गया, इसलिए वो बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। नहीं, हमारी एक राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए ये होता है एक टॉपिक, जब इलेक्शन आते हैं और जिस स्टेट के अंदर कोई नेता होते हैं और जब मुद्दा आता है, इलेक्शन आता है, उस समय उनको उस नेताओं को अपनी बात रखने का और एक तरीका होता है। तो शायद ये सिद्धू जी भी एक अच्छे राजनीतिक है, उन्होंने अपनी बात को थोड़ा बात ठीक बोली है, लेकिन उनके बोलने का लेकिन चंद्रमोहन जी उसको मानता नहीं है। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये बात आपको, ये बात सही है कि ऐसा होते हैं, लेकिन ये लीडरशिप फिर कहाँ जाती? लीडरशिप का काम यही होता है ना, जो आपके जो नेताओं की जो टॉप लीडरशिप है, इतने बड़े सीनियर नेता कांग्रेस में है, उन सबका काम यही है कि कैसे इन सबको सेटिस्फाई करे, इनकी ईगो को कैसे सेटल्ड करे। ये अपने आप में चैलेंज होता है सभी पार्टियों में, लेकिन आप देखिए आपके सामने बीजेपी पार्टी कर रही है ना, आप लोग भी कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है ना कि आप खुश नहीं रख पा रहे अपने लीडर्स को। मैं अभी बता दूं, देखिए हर पार्टी के अंदर और हर पार्टी के नेता हमारे इस चीज को देख रहे हैं। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अगर सीएम को दिल्ली आना पड़ जाता वो भी अकेले, तो भी मीडिया की न्यूज बनती है, तो भी विपक्ष उसको उठाता है। और मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम अगर सीएम पे सवाल उठा देता है तो भी मीडिया उठाता है। तो ये चलता है, ये बड़े बड़े दलों के अंदर चलता है। लेकिन सिद्धू जी को कांग्रेस के अंदर हैं और सिद्धू जी की बात को सुना जा रहा है, सिद्धू जी के ट्वीट के माने। चलिए, मैं चड्ढा साहब के पास जाऊंगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, 3 दिन का वक्त और लगेगा, क्योंकि किसी बात सेटल करने की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये तो हमारे लिए तो चर्चा का विषय रहता ही, लेकिन आम आदमी के दिमाग में बात चली जाती है। चड्ढा साहब, आपसे पूछूंगा मैं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कोई कदम उठाते हैं और आम आदमी पार्टी की तारीफ जो कर रहे हैं, इससे संकेत जा रहा है, हालांकि पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते कि ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत करने के लिए तैयार है? ये भी चर्चा का विषय है। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है सिद्धू के बारे में? देखिए, नॉट ओनली नवजोत सिंह सिद्धू, कोई भी पंजाबी जो पंजाब में तीसरा बदल लाने की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो पंजाब में बेरोजगारी के खिलाफ, माइनिंग माफिया के खिलाफ, नशा माफिया के खिलाफ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबी हुई है, जो को पूरा गोलीकांड हुआ है, वहाँ उसको इंसाफ दिलाने के लिए, बिजली माफिया के खिलाफ पंजाब में सुधार लाने की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो अगर आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर ये लड़ाई लड़ता है तो उसका स्वागत है, चाहे वो कोई भी हो। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता साहब ने बार बार दिल्ली की बात, नवजोत सिंह सिद्धू की तो, नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई जो है
चड्ढा साहब, नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई तो ये भी प्रतीत हो रही है कि उनके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं, बहुत बड़ा पद वो चाहते हैं, तो वो भी तो कुछ शर्त होंगी ना, ऐसा थोड़े होगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी के अंदर कौन आ रहा भटनागर साहब, भटनागर साहब कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनना चाहते, भटनागर साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक मिनट चड्ढा साहब, उनको मिलकर बताया होगा कि उनकी लड़ाई की अपनी महत्वाकांक्षा की है। नहीं, जब पंजाब के क्या कोई व्यक्ति ये कह देगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा बोल देगा कोई नेता? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कांग्रेस की हाईकमांड को क्या बोला है, वो तो जब सिद्धू जी को पता है या कांग्रेस की हाईकमांड को पता है। बट हमारी लड़ाई तो पंजाब के मुद्दों की है। पंजाब के मुद्दों के ऊपर सिद्धू साहब लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई भी नवजोत सिंह सिद्धू जब कोई भी और अच्छा नेता आता है कांग्रेस, नहीं, सिद्धू के राजनीतिक करियर को देखें, आ रहा हूं भटनागर साहब, सिद्धू के राजनीतिक करियर को देखें तो क्या आपको लगता है कि वो इतने भरोसेमंद है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे अगर आते हैं तो? और दूसरा सवाल एक और दिनेश चड्ढा जी की बात सुनता था, क्या चड्ढा जी बता पाएंगे कि आप कोयले घोटाला उजागर करने के लिए आप सरकार बनाने में आने से पहले आपने कोयला घोटाला लाए थे, आप बिजली घोटाला लाए थे, ऑडिट करा रहे थे, और आप वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते, वो कहाँ चलेगा? आज ग्रुप साहब की बात कर रहे हैं आप पंजाब के अंदर, आप खनन माफियाओं की बात कर रहे हैं आप पंजाब के अंदर, और आप बिजली की बात कर रहे हैं माफियाओं की। क्या आप दिल्ली में वो माफिया खत्म कर पाए? आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी जो लोक आयोग की बात करती थी? जवाब लेते हैं और मैं जवाब लेता हूँ भटनागर साहब, लेकिन एक मिनट चड्ढा साहब, एक मिनट हो। लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की टिप्पणी कर रहे हैं कि पंजाब की पंजाब की बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब आपके पास आ रहा हूँ। सेंटर में आपकी सरकार है, आपसे कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता के साथ धोखा करेंगे आप? अगर आप आम आदमी पार्टी का आप वहाँ पे अगर आप कंपेनिंग कर रहे हैं तो आप मैं रुकूंगा, एक मिनट चड्ढा साहब, छोटा सा कमेंट, मैं आपके पास आ रहा हूँ भटनागर साहब, अपनी जल्दी से बात पूरी कर फिर जवाब लेता हूँ। चड्ढा जी, जो आज एक गलती कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ठगी गई ना फ्री के चक्कर में, आप पंजाब को हाशिए पे खड़ा कर देंगे। पंजाब वो संवेदनशील एरिया है जहां हमने देखा है आतंकवाद, जहां लाशें देखी है हम लोगों ने, हमने बहुत कुछ देखा है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो पंजाब ये भटनागर साहब, इससे फ्री का क्या कनेक्शन है? संभाल पाए। फ्री का क्या कनेक्शन है सर? क्या केंद्र सरकार गरीब लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देती क्या? फ्री का क्या कनेक्शन है? अगर किसी के टैक्स का पैसा कोई पार्टी, किसी पार्टी की सरकार है, उससे अगर क्या फ्री में बिजली किसको मिल रही है? टैक्स आम आदमी देता नहीं क्या? ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं? बिजली, पानी, ये देखिए बुनियादी जरूरत है। एक मिनट भटनागर साहब, बुनियादी जरूरतें हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बुनियादी, एक मिनट मैं बुनियादी जरूरतों की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं बुनियादी जरूरतों की बात कर रहा हूँ। बिजली, पानी, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोजगार, ये बुनियादी जरूरतें हैं। और अगर कोई भी पार्टी, किसी पार्टी की सरकार, वो किसी भी सत्ता में क्यों ना, अगर किसी आदमी को चीजें देती है तो क्या अपनी जेब से देती है? पैसा किसका है? वो हम सबका पैसा है। बिल्कुल, आपने शमशेर जी बहुत अच्छा सवाल उठाया आप। हाँ, इन्होंने बैठे चड्ढा जी ने नशे की बात नहीं करी कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए। देखिए इनके बता रहा हूँ दायरे क्या है बोलने के। आपने जो अभी फ्री की बात करी ना, वो जो आज लोग जो टैक्स देते हैं, ये उनका पैसा है जो लोगों तक जा रहा है सुविधाओं के अनुसार। क्या कभी दिल्ली सरकार ने कहा है कि आज जो 3 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स देते, इनकम टैक्स देते थे, आज 6 करोड़ 95 लाख समथिंग हो गए? क्या उन्होंने प्रोत्साहन के लिए काम किया है? क्या रोजगार, क्या राजस्व बढ़ाने का काम किया है? आपने देखा कि इन्होंने जो 4 हॉस्पिटल बड़े बड़े बनते थे जिसमें 12-14 हजार बेड थे, क्या वो काम किया है? आप शिक्षा के ऊपर अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए। 24 लाख रुपए ठीक है चड्ढा जी, जो बात कह रहे हैं भटनागर जी की बात का जवाब लूंगा, लेकिन ये भी पूछूंगा कि क्या मुफीद होंगे जो बीजेपी के लिए मुफीद नहीं हुए, और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो, या कांग्रेस पार्टी उनके लिए मुफीद नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए? इस बात की क्या गारंटी है चड्ढा साहब? एक मिनट और बेफल राजनीतिज्ञ हैं। मैं पूछ रहा हूं चड्ढा साहब, आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा, अगर आप कह रहे हैं कि हम तो उस हर व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो किन शर्तों पर होगा वो तो आप लोग जानेंगे, या फिर जो आएगा वो बताएगा, लेकिन क्या वो मुफीद रहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के बदारा साहब की मैं प्रॉपर आवाज तो मैं सुन पाया कि उन्होंने क्या कहा, बट मैं बीजेपी को और कांग्रेस को इतना जरूर बता देता हूं कि जहां तक बार-बार दिल्ली की बात करते हैं,
तो दिल्ली में अगर हमने इनका दोनों का बोरिया बिस्तरा गोल किया है तो अपनी कुछ परफॉर्म कर तभी किया है, कुछ परफॉर्म कर तभी हमें लोगों ने हमारी वहाँ बार बार सरकार बनाई है। तो उस वहाँ का सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है। जब अगली बार वहाँ दिल्ली का इलेक्शन होगा तो आप दिल्ली की बात करना, आपको फिर से जवाब देंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में हम चड्ढा जी, पंजाब से युवा क्यों भाग रहा है, जरा बता देंगे आप मुझे? चलेंगे जो पंजाब पंजाब में नशा मुक्ति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग वहाँ बैठ के? पंजाब को इन पॉलिटिकल दोनों, पंजाब में पहले अकाली बीजेपी ने राज किया, अब कांग्रेस ने राज किया। क्या आपका आंदोलन है जो युवा भाग रहा है पंजाब से, आप उसको रोकने का आंदोलन करेंगे? एक मिनट क्या आप पंजाब में बैठे हैं नशे की बात करते हैं? चड्ढा साहब, नशे पर फिर एक दिन चर्चा करेंगे। मैं भटनागर जी, पंजाब का चुनाव है आने वाले दिनों में। अब एक मिनट, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अब जो मैं पूछ रहा हूँ चड्ढा साहब से, वो सवाल ये कि मुफीद साबित होंगे सिद्धू? मैं आपको इस सवाल का जवाब बार बार दे चुका हूं कि पंजाब की लड़ाई लड़ने के लिए, पंजाब के नेताओं की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। अगर अपने साफ नियत से कोई भी नेता पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए, पंजाब को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए, पंजाब की खुशहाली की, जवानी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें ज्वाइन करना हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई लड़ना। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं मैं संदीप चौधरी जी से पूछूंगा। संदीप चौधरी जी, कितनी नीयत साफ है नवजोत सिंह सिद्धू की? साफ नीयत से वो कहीं जाएं, किसी पार्टी में जाएं, जैसा कि आपने पहले कहा कि वो उनके लिए घातक साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन नीयत की बात हो रही है। नीयत कितनी साफ है, कितनी साफ गोई से, और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार बैठी है बड़े प्यार से उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए? देखिए संकेत जी, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, जिसको कोई भी पार्टी लेना चाहेगी। और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरे याद है जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे बड़ों ने, मेरे बाप दादा ने कांग्रेस पार्टी को अपने खून से जीता है और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, मैं अपने बाप दादा की पार्टी में आ गया हूँ। तो नाराजगी प्रदेश संगठन से हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय जो उनकी लीडरशिप से जो गांधी परिवार है उसका खास होना, उसके नजदीक होना जरूरी है। और मैं मानता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू की डायरेक्ट एंट्री है प्रियंका वाड्रा के घर में, राहुल गांधी की सीधी एंट्री है कांग्रेस ऑफिस में, और नवजोत सिंह सिद्धू की सीधी एंट्री है सोनिया गांधी के यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी तरीके से कमजोर है, और कांग्रेस की राजनीति के लिए गांधी परिवार के नजदीक होना जरूरी है। बिल्कुल अहम बात आप कर रहे हैं। मैं छोटा सा कमेंट सीमा जी आपसे भी लेना चाहूंगा, जल्दी से बोलिए भटनागर साहब, क्या जो कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये पूछना चाहूंगा सिद्धू जी से कि जो अमृतसर के अंदर दशहरा कांड हुआ था, जिसमें 60 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी ट्रेन से, जिसकी जिम्मेदार श्रीमती सिद्धू जी हैं, आज तक उसको ना तो न्याय मिला, ना उनकी तरफ पीड़ित को देखा गया। क्या उसके बारे में सिद्धू या कांग्रेस बैठकर जवाब दे पाएगी? ठीक, जिससे वहां की विधायिका श्रीमती सिद्धू भाग गई थी। चलिए, ये दुर्घटना जो हुई थी उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। मैं सीमा जी आपसे बात करूंगा अभी, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है। नवजोत सिंह सिद्धू सच में, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाईकमान के चहेते हैं, लेकिन ऐसे चहेते लोगों को हमने पार्टी छोड़ते हुए देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री घर तक थी, सीधी एंट्री होती थी। और मैं अगर बात करना चाहूँ कि सचिन पायलट की बात भी मैं करना चाहूँ कि सीधी एंट्री है, कोई मनाही नहीं थी, डिप्टी सीएम के पद पर वो थे। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरह से अब ये ट्वीट करना, क्या वाकई में मान लिया जाए कि वो खासे नाराज हैं? क्योंकि हाईकमान में अगर सुनवाई होती तो हो चुकी होती, उनको आज ये सब नहीं करना पड़ता। देखिए बिल्कुल शमशेर जी, मुझे लगता है कि इसमें ये इससे बड़े एग्जाम्पल नहीं हो सकते जो आपने दिए, ज्योतिरादित्य हो या सचिन पायलट हो या जितिन प्रसाद, क्योंकि ये सारे वो लोग थे जो बहुत क्लोज थे और किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब जितेंद्र प्रसाद ने जब छोड़ा तो उम्मीद नहीं थी कि क्या वो इतनी बड़ी लंबी पारी जो कांग्रेस के साथ खेल के गए हैं, क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य जिस तरीके से, उनकी जो दादी पूरी तरीके से जब बीजेपी के साथ थी, उस वक्त में उनके फादर कांग्रेस के साथ थे और मतलब दोनों आमने सामने खड़े होते थे। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में आजकल कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, सब अवसरवाद की राजनीति है ये पूरी तरीके से। और ये मजबूरी भी हो गया एक तरह से, क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए सत्ता के साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। सत्ता में अगर कोई पार्टी होती है तो हर किसी का ये कोशिश रहती है कि वो सत्ता में जो पार्टी है उसका हिस्सा बने,
ना कि फेलियर। और यही एक वजह है कि आज मुझे लगता है कि और फिर सत्ता में आने के बाद में आपकी भागीदारी क्या रहेगी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, आपको आपके हिस्से में क्या आएगा, ये तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं मुझे लगता है जो आपके पारिवारिक जो या व्यक्तिगत रिलेशन जो होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो राजनीतिक इच्छाएं हैं उनकी पूरी करने की कोशिश में लग जाते हैं। और यही उसके एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से आप बता रहे थे। तो आप किस लेवल तक जाते हैं, कहाँ तक आपकी अप्रोच है, किससे आपका 1-to-1 है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उनके लिए कितने यूज़फुल हैं, क्या आप उनको जिता पाएंगे। अगर आप जिताने के एक्सट्रीम लेवल पे कारण बनते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई लूज़ नहीं करना चाहता, बट अगर आपके पैरेलल में कोई और खड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसको भी आका जाता है पार्टियों में और ऐसे बड़े लेवल पर मंथन के बाद डिसीजन लिया जाता है कि किसको क्या दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के लिए आज अगर बात करें कांग्रेस पंजाब की, तो एक तरफ कैप्टन है, दूसरी तरफ सिद्धू है, दोनों में से एक को भी छोड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। तो उसमें बैलेंस बनाने के लिए क्या इनकी ईगो सेटल हो पाएंगी, कैप्टन साहब की और सिद्धू साहब की, दोनों की पर्सनैलिटी आप देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है। दोनों में से कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता ऐसा है जो कि एक दूसरे के सामने झुक सके या अपने, और इसके बीच में जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों या बाकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उनमें से कोई भी इन दोनों को आमने सामने बिठा के किसी को झुका सकता है। इन दोनों को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, चंद्रमोहन जी आपका भी, संदीप जी, प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, चड्डा साहब आपका भी, सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ट्वीट किए हैं वो इस बात का तो संकेत है कि वो हाईकमान उनको खुश नहीं कर पा रही है, जिस तरह की वो उम्मीद कर रहे थे हाईकमान से वो उनको शायद नहीं मिल रहा। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए तो ये बहुत अवसर होगा। कांग्रेस के लिए जहां आपदा है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अवसर हो सकता है अगर नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको भी कोई बड़ा चेहरा, ऐसा कद्दावर चेहरा चाहिए जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को और बेहतरी से खड़ा कर सके। हालांकि वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है वो ये जरूर सोच रही होगी कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हाल देखने को मिला, या उत्तर प्रदेश में कुछ चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को, बड़े चेहरों ने छोड़ा, वो नहीं चाहेगी कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर झाड़ू के साथ जाए। इसके लिए हाईकमान की कोशिशें हैं, सब तरह के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आई कि राजनीति में परिवार, पहुंच, संबंध इनका महत्व नहीं होता। राजनीति में महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छाओं को कितना सेटिस्फाई किया जा रहा है, क्योंकि आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में बड़ा फर्क आ गया है। अब कोई भी पार्टी में कोई व्यक्ति जाता है तो वो कुर्सी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गाड़ी बत्ती सब देखता है, उसके बाद पार्टी को ज्वाइन करता है। नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं क्या है ये पता चलेगा नवजोत सिंह सिद्धू के अगले ट्वीट से या अगले बयान से, और हाईकमान को कितना अपने पकड़ में रख पाती ये भी पता चलेगा। और अगर ऐसे हालात रहे तो फिर इस बात में संदेह नहीं है, इस बात का अंदेशा और गहरा हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि ऐसा वो पहले कर चुके हैं। और जो तरीका उनका मंच पर बोलने का है, अपने जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में, जब वो छोड़ते हैं तो उसके विपरीत बातें करते हैं। अब देखना होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर जो बीजेपी के लिए कांग्रेस में आकर बोला और जो बीजेपी में जाकर कांग्रेस के लिए बोला, वैसा वो आम आदमी पार्टी में अगर जाते हैं तो वो वैसे बयान, वैसे ही भाषण, वही तरीका होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।